नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM बॉलीवुड और मैं हूं आपके साथ अनन्या मिश्रा। स्वागत है आपका बॉलीवुड बुलेटिन में। आज हम आपको बॉलीवुड बुलेटिन में बताएंगे भूल भुलैया 3 का पोस्टर हुआ रिलीज। क्या सच में शादी के 4 साल बाद ही नेहा कक्कड़ और रोहन प्रीत का हो रहा तलाक? तो वहीं आपको हम ये भी बताएंगे कि यूजर्स कह रहे हैं सामने आया आलिया भट्ट का झूठा चेहरा। तो वहीं ऐश्वर्या को इग्नोर कर बुरी तरह से फंस गई अमिताभ बच्चन की नातिन नव्या। तो चलिए शुरू करते हैं बॉलीवुड बुलेटिन। बॉलीवुड एक्ट्रेस भूमि पेडनेकर आए दिन कुछ न कुछ फैशन गोल सेट करती रहती हैं। हाल ही में भूमि ने शहर में एक इवेंट नाइट के लिए एक फ्यूजन लुक अपनाया। एक्ट्रेस ने जॉर्जेस होबिका के स्प्रिंग 2024 कलेक्शन से हाउते कुटोर का आउटफिट पहना था। उन्होंने एक टर्टल नेक फुल स्लीव ग्रीन टॉप चुना जिसमें ब्लैक प्रिंटेड स्ट्राइप थी। टॉप तक तो मामला ठीक था, जी हाँ, लेकिन जैसे ही बात उनकी स्कर्ट तक आई तो लोग हैरान रह गए क्योंकि एक्ट्रेस ने कुछ ऐसा पहना था जिसके बारे में सोच पाना भी मुश्किल होगा। भूमि ने टॉप के नीचे स्कर्ट के रूप में कारपेट पहना हुआ था और लोग उनकी इस दिलेरी की दाद दे रहे हैं। नेहा कक्कड़ को बॉलीवुड इंडस्ट्री के एक मशहूर सिंगर माना जाता है और आपको बता दें कि उन्होंने अभी तक काफी सारे ऐसे बेहतरीन गाने भी गाए हैं। इतना ही नहीं, आपको मैं भी बता दें कि उनके पति रोहन प्रीत के साथ में उनकी केमिस्ट्री को फैंस द्वारा काफी ज्यादा पसंद भी किया जाता है। वह अक्सर कपल गोल्स देते हुए भी नजर आते हैं। नेहा और रोहन प्रीत के बीच में इतना ज्यादा प्यार होते हुए भी दोनों की अक्सर तलाक की खबरें सामने आती रहती हैं। अब एक बार फिर से ऐसा ही कुछ देखने को मिल रहा है, जी हाँ, और कपल ने इस पर कई बार अपनी सफाई भी दे डाली है। लेकिन अब एक बार फिर से रोहन ने नेहा के साथ अपने रिश्ते का सच बता दिया। जानकारी के लिए आपको बता दें कि बातचीत के दौरान रोहन प्रीत ने बताया कि तलाक की खबरों पर रिएक्ट उन्होंने किया और उन्होंने कहा कि बेबुनियादी बात है ये सारी चीजें, हम इन पर ध्यान नहीं देते हैं। किसी भी तरीके की अफवाहों से हमको कोई फर्क नहीं पड़ता है और इसका हमारे रिश्ते पर बिल्कुल भी असर नहीं पड़ने वाला है। बॉलीवुड एक्ट्रेस उर्मिला मातोंडकर इस समय अपने पति मोहसिन अख्तर के साथ तलाक को लेकर चर्चा के विषय में बनी हुई है। खबर है कि एक्ट्रेस ने कोर्ट में तलाक की अर्जी भी दाखिल कर दी है। इनकी शादी को अभी सिर्फ 8 साल ही हुए हैं और अब दोनों की इस तलाक की खबर ने पूरी इंडस्ट्री में बवाल मचा दिया है। वहीं दोनों की शादी को 8 साल हो गए हैं और उनका कोई बच्चा भी नहीं है। ये भी खबर चारों तरफ आग की तरफ फैली हुई है। वहीं फैंस भी इसको लेकर कई बार सवाल भी करते आ रहे हैं। लेकिन वही मां बनने को लेकर उर्मिला ने खुद एक बार एक इंटरव्यू में कहा था कि मैं मां बनने के बारे में सोच रही हूं और नहीं भी सोच रही हूं। अगर ऐसा होता है तो हो जाएगा, लेकिन मुझे इसकी कोई उम्मीद नहीं है और ऐसा भी नहीं है कि मैं इसके बारे में सोच नहीं रही हूं। हर महिला के लिए मां बनना बहुत जरूरी होता है, लेकिन मातृत्व एक सही कारण से होना चाहिए और बच्चों से बहुत प्यार है मुझे, लेकिन बहुत बच्चे हैं जिनको हमारे प्यार की जरूरत है और जरूरी नहीं कि बच्चे आपकी कोख से ही हों। बॉलीवुड एक्ट्रेस परिणीति चोपड़ा इन दिनों अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर काफी ज्यादा सुर्खियों में बनी हुई रहती है। बता दें कि परिणीति चोपड़ा की जब से शादी हुई है वो पब्लिक एरिया में भी कम नजर आती है। लेकिन बीते दिनों परिणीति चोपड़ा को एक इवेंट में देखा गया था जहां उनका चबी लुक देख फैंस उन्हें डाइट करने की सलाह भी दे दिए हैं। दरअसल आपको बता दें कि परिणीति चोपड़ा अपनी लेटेस्ट तस्वीरों की वजह से सुर्खियों में आ गई हैं। दरअसल 24 सितंबर को परिणीति चोपड़ा की शादी को 1 साल हो गया है और इसी खास मौके पर परिणीति चोपड़ा पति राघव चड्ढा के साथ वैकेशन पर निकली, जिसकी तस्वीरें इस वक्त काफी ज्यादा वायरल हो रही हैं। वहीं परिणीति चोपड़ा ने इन तस्वीरों को अपने इंस्टा हैंडल पर शेयर किया है। बॉलीवुड एक्ट्रेस ऐश्वर्या राय अपने लुक्स और खूबसूरती से सभी का दिल जीत लेती हैं। वहीं हाल में पेरिस वॉक की ऐश्वर्या की लेटेस्ट तस्वीरें देख लोग उन्हें तमाम सलाह देने लगे हैं कि आपको डाइटिंग करनी चाहिए, आपको जिम कसरत करनी चाहिए। ऐश्वर्या की लगातार हो रही ट्रोलिंग के बाद भी उन्होंने इस बारे में कभी भी कुछ भी नहीं कहा कि वो कितनी बड़ी बीमारी से जूझ रही हैं। जी हाँ, लेकिन आपको बताते चले कि रेडिट ने ऐश्वर्या राय को लेकर ऐसा दावा किया है अपने पोस्ट में, जिसे सुनकर लोगों के
के होश उड़ जा रहे हैं। जी हाँ, रेडिट ने अपने पोस्ट में बताया है कि ऐश्वर्या मेडिकल कंडीशन से गुजर रही हैं। कंगना रनौत बॉलीवुड एक्ट्रेस के साथ ही मंडी से सांसद भी हैं। अपनी फिल्मों के अलावा वो विवादों को लेकर भी जमकर चर्चाओं में रहती हैं। वहीं खास तौर पर फॉर्मर प्रोटेस्ट पर बोले गए उनके शब्दों में जमकर विरोध खड़ा किया है। वहीं आपको बताते चले कि सिख कम्युनिटी तो आज तक कंगना रनौत के विरोध में पुतला जलाते रहती है। यही वजह है कि कंगना रनौत की फिल्म इमरजेंसी अभी तक रिलीज नहीं हुई है। अब वहीं एक उन्होंने जो बयान विवादित दिया है उसको लेकर उन्होंने सोशल मीडिया पर अपना एक पोस्ट शेयर किया है, वीडियो बनाकर, जिसमें वो माफी मांगते हुए नजर आ रही हैं और अपने शब्दों को वापस लेते हुए नजर आ रही हैं। ग्लोबल फैशन आइकॉन सोनम कपूर ने पेरिस में आयोजित क्रिश्चियन डियोर स्प्रिंग समर 2025 विमेंस वियर शो में अपनी शानदार उपस्थिति से सभी को एक बार फिर मंत्रमुग्ध कर दिया। जी हां, उन्होंने क्रिश्चियन डियोर क्रूज 2025 कलेक्शन से एक आकर्षक ब्लैक एसेंबल पहनकर सबका ध्यान खींचा। फैशन की दुनिया में अपनी पहचान साबित करते हुए सोनम की यह उपस्थिति उनकी ग्लोबल फैशन म्यूज की छवि को और भी मजबूत करती है। यह प्रतिष्ठित और अत्यधिक महत्वपूर्ण इवेंट जो ग्लोबल फैशन कैलेंडर के सबसे बहुप्रतीक्षित आयोजनों में से एक है। वहीं इस कार्यक्रम में सोनम कपूर एकमात्र भारतीय सेलिब्रिटी थी। पेरिस फैशन वीक 2024 में हिंदी सिनेमा की दो शानदार अभिनेत्रियों यानी कि ऐश्वर्या राय और आलिया भट्ट ने अपने लुक और वॉक से सबका दिल जीत लिया। इवेंट में ऐश्वर्या राय बच्चन ने जहां सुर्ख लाल रंग की बलून हैम गाउन में जलवा बिखेरा, तो वहीं आलिया मेटालिक सिल्वर बस्टियर आउटफिट में गॉर्जियस लग रही थी। वहीं आलिया भट्ट की पेरिस फैशन वीक वाली तस्वीरों पर कमेंट करते हुए नव्या ने कुछ इमोजी के जरिए रिएक्शन दिया। उन्होंने ब्यूटी और स्टार वाले इमोजी के जरिए आलिया के लुक की तारीफ की और प्यार भी जताया। लेकिन ऐश्वर्या राय बच्चन के फैशन को नव्या का ये कमेंट गुस्से का कारण बन गया। जी हाँ, कई यूजर्स ने नव्या के कमेंट पर रिएक्शन दिया और नाराजगी जताई। यही नहीं, कुछ यूजर्स ने तो नव्या को निशाने पर ले लिया और उन्हें ट्रोल करना भी शुरू कर दिया। कुछ ने तो ये भी कमेंट्स में लिखा कि मामी के लिए प्यार नहीं है, आखिर क्यों। कार्तिक आर्यन की फिल्म भूल भुलैया पार्ट 3 का पोस्टर रिलीज हो गया है। जी हाँ, इसी साल दिवाली पर रिलीज हो रही ये फिल्म एक बार फिर दर्शकों को हंसाने के लिए तैयार है। कार्तिक आर्यन ने अपने इंस्टाग्राम पर इसका पोस्टर शेयर किया है। इस पोस्टर को पोस्ट करते हुए कार्तिक आर्यन ने लिखा, दरवाजा खुलेगा। इस दिवाली डायरेक्टर अनीस बज़मी की ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर हंगामा काटने के लिए एकदम से तैयार हो गई है। इससे पहले इस फिल्म के 2 पार्ट सुपरहिट भी रहे हैं। भूल भुलैया के पहले पार्ट में अक्षय कुमार ने लीड रोल निभाया था, तो वहीं इसके बाद दूसरे पार्ट में कार्तिक आर्यन और कियारा आडवाणी लीड रोल में नजर आए थे। अब कार्तिक भूल भुलैया 3 के लिए नजर आएंगे और साथ ही साथ कार्तिक आर्यन भूल भुलैया पार्ट 3 के लिए तैयार हो चुके हैं और बड़े पर्दे पर फिर से लौटकर तहलका मचाने वाले हैं। फिलहाल बॉलीवुड बुलेटिन में बस इतना ही। ऐसी ही तमाम बॉलीवुड से जुड़ी खबरों को देखने और जानने के लिए देखते रहिए 4 PM बॉलीवुड। धन्यवाद।